हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कुछ नया बताने जा रही हूँ आप लोगों को। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि मुझे ही खुद पता नहीं था। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर में स्टेंट लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने कभी वीडियो नहीं देखा था किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्यों होता है। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तब मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर में स्टेंट लगा हुआ है। तो जब मैं एक दिन फाइल खोल के देखी अपना, जब मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था, जब मैं वहाँ थी, तो मैं जब फाइल खोल के देखी तो देखने से वहाँ स्टेंट रिमूवल बोल के लिखा हुआ था आफ्टर 1 मंथ, है ना। तो मैं सोची ये क्या है। मैं जब एक बार डॉक्टर से मुलाकात करने गई थी तो मैं पूछी था, सर ये क्या है स्टेंट रिमूवल। मैं सोची कि ट्रांसप्लांट हो गया, काम खत्म मेरा, अब मैं 1 महीने के बाद घर चले जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के बाद स्टेंट निकालते हैं वहाँ पर, है ना। इसलिए डॉक्टर लोग भी रुकने बोलते हैं स्टेंट निकालने के लिए 1 मंथ कम से कम वहाँ पर। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो मुझे वहाँ 1 मंथ रहना रहने बोले थे डॉक्टर। तो बहुत लोगों को सब पता हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपना अपना मोबाइल में देखते हैं बहुत कुछ ट्रांसप्लांट होने के पहले, है ना। तो वो सब जानते हैं, लेकिन मुझे एकदम पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि डायलिसिस भी देखा नहीं, ट्रांसप्लांट भी देखा नहीं कि कैसा होता है क्या होता है, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। जब डॉक्टर बोले मुझे कि स्टेंट रिमूवल है, आपका अंदर स्टेंट लगाया हुआ है, 1 महीने के बाद वो निकाला जाएगा, तो मैं तो एकदम डर गई। बाबा अभी भी कुछ काम बाकी है अंदर में, शरीर के अंदर में। मैं सोची कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, मैं सोची काम खत्म हो गया, अब 1 महीना रहने के बाद मैं घर चले जाऊंगी। बट ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि स्टेंट भी अंदर लगा हुआ है बोल के, वो भी निकालना है 1 महीने के बाद। तो मुझे और भी डर हो गया। जब 1 महीना होने जा रहा था तो मुझे लगा कि अब मैं जाके डॉक्टर से पूछती हूँ कि एक्चुअली जो डॉक्टर था नेफ्रोलॉजिस्ट, उससे नहीं पूछना था मुझे। एक्चुअली जो थे हमारे सर्जन, उनके पास मुझे जाना था। तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ जाने के बाद जब 1 महीना हो गया मेरा, तो मैं गई थी वहाँ पर। मैं हाँ, 1 महीना होने के बाद ही मैं गई थी उसके पास। तो मैं बोली सर, मेरा 1 महीना हो गया, अभी स्टेंट रिमूवल है। तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट के लिए लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि एडमिट भी करते हैं। मैं तो एकदम सोच रही थी, अरे बाबा फिर से एडमिट, ओ गॉड। सोची, मैं बोली अरे बाबा फिर से एडमिट, क्या होगा फिर से, मुझे नहीं पता। तो मुझे बोले, डॉक्टर बोले एडमिट हो जाओ आज। तो फिर मैं सुबह में तो मैं पूछी डॉक्टर को वहाँ पर, सर पेन होता है क्या। होता नहीं नहीं, बिल्कुल पेन नहीं होता है। मैंने बिल्कुल पेन नहीं होता है बोलता है। तो मैं सोची चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इतना जब बड़ा ट्रांसप्लांट हो गया, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, तो अब चलो अभी क्या करें। फिर एडमिट होना है, डॉक्टर बोल दिया मुझे। तो मैं एडमिट होने गई थी। तो मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। इमरजेंसी में एडमिट करने के बाद में मुझे फिर ओटी के लिए बुक किया गया था। तो उस दिन ओटी का टाइम था, मुझे नहीं पता था कब होए ओटी। सिस्टर लोग सब नर्स लोग सब बात कर रही थी वहाँ पर कि इसका ओटी कितना टाइम में होगा, डेट ले रहे, टाइम ले रहे थे। तो मैं सुबह एडमिट हुई थी वहाँ पर। कितना, सुबह 10-11 बजे एडमिट हो गई थी। और उसके बाद में फिर मुझे सब वहाँ पर सब रेडी उडी करके रखे थे। फिर शायद लगभग दोपहर में मुझे लेके खाना वाना खा के, फिर मेरा ओटी था, उसी दिन ओटी था, दोपहर में था। दोपहर 2-2:30 बजे शायद था मेरा ओटी। तो मैं सोची फिर से वही जगह जाना है, अब क्या होगा नहीं होगा, क्या करके काट के निकालेंगे कि क्या स्टैंड, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा बोल के। तो मैं तो एकदम डरी थी। डॉक्टर भी बोले कुछ दर्द पेट नहीं होगा। तो मैं सोचा चलो अच्छा है, दर्द नहीं होगा तो बढ़िया है। तो असली में इतना दर्द सह के आए ना हम लोग, और मुझे दर्द सहने का हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं सोची चलो। फिर ओटी में 2-2:30 बजे मुझे सिस्टर लोग लेके गई पूरा, जैसे कि मुझे जैसे ट्रांसप्लांट का समय में पूरा रेडी कर दिए थे, पूरा टोपी ओपी लगा के अच्छा से पूरा मास्क लगा के एकदम वैसी तरह का लेके गए पूरा सेम टू सेम। उसके बाद वहाँ लेके जाने के बाद मैं सोची कि बेहोश वहोश करेगा, कुछ करेगा। ऐसा कुछ नहीं किया गया। बट वहाँ पर पूरा रेडी उडी करके सब करने के बाद वो लोग तो जैसा बोलते हैं ना, सबका यूरिन का थ्रू जहाँ से निकालते हैं वहाँ से लोग अंदर में पूरा ये लगा हुआ था। तो मैं जब वो लोग निकाल रहे थे ना, तो मैं वो कैमरा होता है वो कंप्यूटर का, उसका स्क्रीन में मैं देख रही थी कैसा निकाल रहे हैं एकदम, है ना। बार बार वो लोग क्या एक तो मशीन जैसा कुछ रहता है, उसे टान के निकालते हैं बाहर। तो मैं देख रही, एक दो बार देखी कि वो छूट गया। फिर देख रही, फिर तो थोड़ा सा पेन हुआ अंदर में। जब पूरा लोग अंदर तक ले जाते हैं टान के निकालने के लिए, तो थोड़ा हल्का से मुझे लगा कि ऊपर जा रहा है ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा हल्का से पेन हुआ। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, आप बर्दाश्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं, एकदम जब तुरंत निकलने से दर्द नहीं होगा। लेकिन थोड़ा 1-2 बार, अगर 2-3 बार वो लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, तब थोड़ा पेन होता है अंदर में। तब वो चीज़ पूरा निकल गया, तब मेरा शांति हो गया, चलो हो गया बोल के। उसके बाद पूरा अच्छा से हो गया मेरा स्टेंट रिमूवल। उसके बाद मुझे लेके आया गया अपना बेड में। लाने के बाद में मुझे फिर थोड़ा देरी के बाद, कितना 1-2 घंटे के बाद में शाम हो गया था, 5-6 बजे मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो वो काम भी मेरा सक्सेसफुल हो गया। चलो मुझे वो दर्द भी चले गया। मैं सोची अब ख़त्म हो गया, मेरा शरीर में जितना था
मेरा अंदर में जैसा यहाँ पॉम्पकेट लगा हुआ था, जो मेरा ट्रांसप्लांट के समय में यहाँ लगा था। मेरा फिस्टुला तो नहीं बना था, मेरा यहाँ छाती में वो बोलते हैं पॉम्पकेट की क्या बोलते हैं, वो लगा हुआ था। तो वो भी ट्रांसप्लांट के बाद ही वहीं निकाल दिया गया था मेरा, मतलब फिस्टुला। जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था डॉक्टर आके खुद वो निकाल के गए थे। तो सब जो बॉडी में था सब कुछ निकल गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन घर आए। तो यही सब रहा फ्रेंड्स, मेरा वो स्टेंट रिमूवल का छोटा सा कहानी था। जो बहुत लोग डरते हैं इसके बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत डर था स्टेंट कैसे रिमूव होगा। मैं डॉक्टर से जाके पूछी, सब करने के बाद में मैं वहाँ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर लगेगा तो हल्का सा होगा तो होगा, दर्द नहीं तो नहीं होता है। ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आप लोगों का ऐसे नया किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो आप लोग ऐसा कुछ डरना मत, और आराम से सब कुछ हो जाएगा। स्टिच का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टिच में भी निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली ट्रांसप्लांट के समय में इतना बड़ा कट होता है, वही भी प्रॉब्लम होता है। बाद बाकी में कोई दर्द नहीं होता है। छोटा मोटा दर्द होगा वो आप सहल लोगे, उसमें कोई तकलीफ किसी का नहीं होगा। तो ये रहा मेरा छोटा सा कहानी, वो स्टेंट रिमूवल कैसे निकालते हैं और कितना पेन होता है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ट्रांसप्लांट के समय में आप लोगों को भी स्टेंट रिमूव हुआ है, तो आप लोगों का पेन हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बताइएगा मुझे भी, मैं भी जानूँ। क्योंकि बहुत लोगों का डर होता है। तो शायद आप लोगों का भी, बहुत से लोगों का यह एक्सपीरियंस होगा स्टेंट रिमूवल का, लेडीज़ लोगों का, जेंट्स लोगों का, है ना। तो थोड़ा बताइएगा। जेंट्स लोगों के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो लोगों को पेन होता है कि नहीं। तो जितने भी लोग हैं आप लोग कमेंट करना। और एक बात है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों का मन में है, कोई भी डाउट आप लोगों का मन में है, तो प्लीज़ मुझे मेरा कमेंट में लिख कर जाना। क्योंकि जब भी मुझे कोई भी कमेंट अगर कोई करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मुझे जानकारी नहीं होता है, जब मैं डॉक्टर के विजिट में जाती हूँ भुवनेश्वर, तो मैं उससे पूछ के आऊँगी, पूछ के आती भी हूँ बहुत लोगों का बात, है ना। तो आप लोग कमेंट करना, अगर किसी को जानकारी का ज़रूरत है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना है, तो कमेंट ज़रूर करके जाना। जो मुझे पता होगा मैं बताऊँगी, और जो मुझे पता नहीं होगा मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगी आप लोगों को। बट आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी, जो भी है कैसे भी करके मैं उसको सॉल्व करूंगी। लेकिन ऐसे वैसे नहीं, आप डॉक्टर से ही पूछ के आऊँगी। अगर मुझे पता है तो मैं बोलूँगी, नहीं तो डॉक्टर से पूछ के आऊँगी। ऐसे मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को, ताकि मेरा नया वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। बाय, हैव अ गुड डे।